Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर असद अली और आज हम पंजाब बोर्ड की जो नई किताब है फिजिक्स का न्यू सिलेबस है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लेक्चर होगा फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिर हम ये जानेंगे कि बेस क्वांटिटीज और डायरेक्ट क्वांटिटीज में क्या फ़र्क होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बेटा याद रखिएगा कि ये जो लफ्ज़ है क्वांटिटीज, उर्दू में इसको मिकदारें कहते हैं। इस फिजिक्स की दुनिया में दो तरह की क्वांटिटीज या दो तरह की मिकदारें पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? जो दो तरह की क्वांटिटीज पाई जाती हैं, उनमें एक क्वांटिटीज का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी तरह की क्वांटिटीज जो फिजिक्स की दुनिया में पाई जाती हैं या मिकदारें जो पाई जाती हैं, उनका नाम होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ से आपने की बात याद रखनी है कि फिजिक्स की दुनिया में मिकदारें दो तरह की होती हैं। एक होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत ही आसान फ़र्क है, ज़रा याद रखिएगा। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ये मेजरेबल होती हैं, यानी जौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी आप नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसकी कोई वैल्यू बता सकते हो, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पर क्या आप इस मार्कर की लेंथ नाप सकते हैं? जी। तो लेंथ कौन सी क्वांटिटी होगी? फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह आप इस मार्कर का वजन भी नाप सकते हैं, मैस। तो मैस कौन सी क्वांटिटी हुई? फिजिकल क्वांटिटी हुई। आप वक्त भी नाप सकते हैं, जैसे कि ये लेक्चर 15 मिनट या 20 मिनट का होगा तो टाइम भी मेजर किया जा सकता है। तो टाइम भी कौन सी क्वांटिटी होगा? फिजिकल पार्ट। इन शॉर्ट आप क्या समझे कि वो चीज जिसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसकी कोई वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने भी आपको कहा कि लेंथ, आप चीज़ों की लंबाई नाप सकते हैं, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप चीज़ों का मैस नाप सकते हैं, तो मैस एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह आप टाइम नाप सकते हैं, तो टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। यानी इन शॉर्ट हर कोई चीज़ जिसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब हम बात करेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी की। तो आप सब इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि अगर फिजिकल क्वांटिटी हो रहा है जिसको नाप सकते हैं, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? ये वो होगी जिसको नहीं नाप सकते। यानी मैं सामने फास्ट में इधर लिखूं तो मैं कहूँगा कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी हर उस क्वांटिटी को कहते हैं दैट इज नॉट मेजरेबल, जिसको कोई नाप नहीं सकता। मिसाल के तौर पर आप सबके पेरेंट्स आपसे प्यार करती हैं, तो क्या कभी किसी बच्चे ने कहा है कि मेरी मम्मा तो मुझसे 20 किलोग्राम प्यार करती है? नहीं कहा, क्योंकि प्यार या तो ज़्यादा होता है या कम होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरह अगर आपकी कोई कीमती चीज़ गुम हो जाए तो आपको दुख होता है, लेकिन क्या कभी किसी ने कहा है कि मुझे 20 किलोमीटर दुख हुआ है? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि दुख ज़्यादा ज़्यादा होता है या कम होता है, इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती। जिन भी चीज़ों की कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती या जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, जिनकी कोई वैल्यू नहीं दे सकते, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसमें मोस्टली इमोशंस आते हैं, जैसे कि दुख, दुख यानी कि सॉरो, इसमें खुशी आती है यानी कि हैप्पीनेस। इमोशंस मोस्टली नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं क्योंकि इनको आप नहीं नाप सकते। अच्छा, अब आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया कि फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं। अब हम ये जान लेंगे कि इनको पेपर में डिटरमिन कैसे किया जाए, यानी फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को पेपर में लिखना कैसे है। पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, यानी वो सारी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो हर वो क्वांटिटी जिसको आप नीचे नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसको कहते हो फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप सो कि आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। बेहतर है कि आप 3 एग्जाम्पल रहे हर शॉर्ट क्वेश्चन में। तो पहली एग्जाम्पल मैस, यानी वजन। तो चीज़ों का वजन या मैस से नाप सकते हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। दूसरी चीज़ लेंथ, आप चीज़ों की लेंथ नाप सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी है। और तीसरी चीज़ टाइम, आप वक्त भी नाप सकते हैं,
तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। और भी बहुत सारी है, अभी हम बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी में पढ़े कि वो। अब हम बात करते हैं कि हाँ नॉन फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डेम करेंगे। तो बहुत ही आसान है बेटा, देखो ऑल मिलियन बाई क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी हर मेयर की जाने वाली क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिर नॉन फिजिकल क्या होगी, वो जिसको नहीं नाप सकते। तो आप कहेंगे द मल्टीज, वो मिकदारें दैट कैन नॉट बी वेयर्ड, वो मिकदारें जिनको आप नहीं नाप सकते, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, या तो वो ज्यादा होती है या कम होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए होती। सो द क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो हर वो क्वांटिटी जिसको आप नहीं नाप सकते, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसका नाम है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सो यहाँ पर आपने नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिख ली। अब हम देखेंगे कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। दो एग्जाम्पल मैंने भी आपको बताई, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोरो यानी कि दुख, हम लिखेंगे हैप्पीनेस यानी कि खुशी। इसके अलावा हमारे पास विजडम मतलब अक्लमंदी या दानिशमंदी। सो विजडम की आप नहीं आप सकते, मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि वो टीचर इतने अक्लमंद है कि वो 20 किलोग्राम अक्लमंद है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते, आप विजडम नहीं नाप सकते। बिल्कुल इसी तरह आपके पास लव है। तो ये सारी चीजें मोस्टली इमोशंस, ये बात याद रखनी है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी में मोस्टली इमोशंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी में मोस्टली इमोशंस की बात की जाती है। तो जज्बात को चूंकि हम नाप नहीं सकते, वो नॉन फिजिकल क्वालिटी की। सो बेटा इस तरीके से आप फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वालिटीज का भी डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो आप ऐसे प्रेजेंट कर सकती। अब हम आगे चलेंगे और अपनी कहानी को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने कहानी स्टार्ट की थी। मैंने आपको क्या कहा था कि मिकदारें या क्वालिटीज कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक होती है फिजिकल क्वालिटीज और एक होती है नॉन फिजिकल क्वालिटीज। आप समझ चुके कि जिनको नाप सकते वो फिजिकल क्वालिटीज और जिनको नहीं नाप सकते वो नॉन फिजिकल क्वालिटीज। अब फिजिकल क्वालिटीज आगे से दो तरह की होती। सो ए तक की फिजिकल क्वांटिटीज का नाम हमने रखा है बेस क्वांटिटीज। ये याद रखिएगा, ये फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स हैं, नॉन फिजिकल की नहीं, फिजिकल की। सो फिजिकल की आगे से दो टाइप्स होती हैं, एक बेस क्वांटिटीज होती हैं और दूसरी क्वांटिटीज होती हैं डिराइव। तो कुल मिला के दो तरह की क्वांटिटीज हमारे सामने आ गई, एक आ गई बेस क्वांटिटीज और दूसरी आ गई डिराइव क्वांटिटीज। सो तुम्हारी बड़ी सिंपल, क्वांटिटीज दो तरह की है, फिजिकल और नॉन फिजिकल, और फिजिकल आगे से दो तरह की है, बेस क्वांटिटीज और डिराइव। अच्छा एक बात याद रखनी है आपने कि ये जो बेस क्वांटिटीज हैं इनका एक और नाम भी है, और दो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो बेस क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं, ये बात आपने याद। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज क्या होती है, ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा और लिखना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं कुछ ऐसी मिसाल दूंगा जो फिजिक्स की नहीं है, फिजिक्स से बाहर की नॉर्मल दुनिया की है, लेकिन उन मिसालों सुनने के बाद आपको बेस और डिराइव क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा। तो बच्चों बेस का मतलब है बुनियादी और डिराइव का मतलब है निकला हुआ, यानी जो क्वांटिटीज फंडामेंटल या बुनियादी हैं वो बेस क्वांटिटीज, और जो क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज से निकली हैं वो डिराइव क्वांटिटीज। एक आसान मिसाल से समझते हैं। लेट्स से आप सबने दूध तो पिया होगा, सोप मिल्क। अब बात यह है कि आप दो चीजें मिलाकर दूध नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर अगर बना ली गई कि अगर पेट्रोल और पानी को पिलाओ तो दूध बन जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप नेचुरली मिल्क नहीं बना सकते, ये बिल्कुल बुनियादी चीज है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एज इट इज आती है दुनिया में। सो मिल्क बुनियादी है, बेस है, लेकिन आप मिल्क से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि आप दूध से चीज बना सकते हैं, इसी तरह आप दूध से घी बना सकते हैं, इसी तरह आप दूध से लस्सी बना सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि दूध तो दही से नहीं निकलता। सो दूध बुनियादी है, बुनियादी का मतलब है कि दूध इन सब में बेस क्वांटिटी है, लेकिन ये बाकी सारी क्वांटिटीज तो दूध से निकलती हैं, तो ये बाकी सब क्वांटिटीज डिराइव है क्योंकि निकली हुई हैं। डिराइव का मतलब क्या होता है, निकला हुआ। सो ये सब चीजें बेस से निकली। इन शॉर्ट बेस एज इट इज एग्जिस्ट करती है, वो किसी से नहीं निकलती,
लेकिन डिराइव क्वांटिटी वो होती है जो बेस क्वांटिटीज को मिलाने से बनती है। एक और भी साथ देते हैं इसी को समझने के लिए। उर्दू ज़ुबान में आप बहुत सारे अल्फाज पढ़ते हैं, जैसे कि अलिफ, जैसे कि रे, जैसे कि ए। ये अल्फाज तो समाज पढ़ते हैं। अब ये अली तनी से नहीं निकला, ये एज इट इज एग्जिस्टर। रे तनी से नहीं निकला, एज इट इज एग्जिस्ट करता है। और पेन ये निकला कि एज इट इज एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पर मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मैं सीन और शीन को मिलाऊं तो अलिफ बन जाएगा, नहीं बनेगा। अलिफ एज इट इज एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप इन अल्फाज को मिलाई तो एक बड़ा अच्छा नस्ख करता है जो हमारे बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो अगर आप रे, टे और दलित को मिलाएं तो रटा भी तक। आप गौर कीजिएगा, तो ये जो अल्फाज हैं ये कनी से नहीं बने। सो ये कौन से अल्फाज हुए? ये बेस हुए, क्योंकि ये कनी से भी नहीं बने। लेकिन ये जो लफ्ज है ये इमी से निकला है। सो ये कौन सा लफ्ज है? ये डिराइव। तो यहाँ से आप क्या समझे? आप ये समझे कि बेस क्वांटिटी तो एज इट इज एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको मिलाकर कुछ नई क्वांटिटीज नहीं बनती हैं जिनको डिराइव क्वांटिटीज का। यही कॉन्सेप्ट है बेस क्वांटिटीज का और डिराइव क्वांटिटीज का। फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज एवरेज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम। इनको समझने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इनको मिलाएं तो बहुत सारी क्वांटिटीज और भी बनती हैं। तो जो बेस क्वांटिटीज को मिलावे से बनती हैं वो डिराइव, और बेस क्वांटिटीज जो बजाते खुद एग्जिस्ट करती हैं वो बेस क्वांटिटीज होती हैं। अभी को कैसे करेंगे वो भी अलग की। सो बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज, अब इस तो पेपर में टर्म कैसे करेंगे और इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। साथ ही यार का ये कौन सा कॉलेज भी होगा तो बहुत तवज्जो से और ध्यान से आपने देखना है। सो बेस क्वांटिटीज, अब याद रखिएगा, मैं कहता हूं कि साइंटिस्ट्स हैव चूजन सम क्वांटिटीज, यानी साइंटिस्ट ने कुछ क्वांटिटीज को चूज कर लिया है। लेकिन कैसे चूज किया है? आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब है साइंटिस्ट ने अपनी मर्जी से चूज किया है। ये कोई वही से नहीं है, या खुदा ने डिफाइन नहीं की, ये इंसानों ने डिफाइन की है अपनी मर्जी से। सो साइंटिस्ट हैव चूजन सम क्वांटिटीज आर्बिट्ररी। अब क्यों चूज की हैं? चूज की हैं टू प्ले की रोल इन फिजिक्स, ताकि वो फिजिक्स में की रोल प्ले कर सके। तो बेटा देखो, जो किसी भी जगह पर की रोल प्ले करता है वो बुनियादी होता है। हमेशा बुनियादी चीज की रोल प्ले करती है। सो भी फिजिक्स में की रोल प्ले करने वाली जो क्वांटिटीज है वो कौन सी होगी? को बेस क्वांटिटीज होंगी। और इनको चूज कैसे किया? आर्बिट्ररीली, रैंडमली। आर्बिट्ररी का मतलब होता है रैंडमली, अपनी मर्जी से। किसकी मर्जी से? साइंटिस्ट की मर्जी से। सो साइंटिस्ट ने आर्बिट्ररीली यानी अपनी मर्जी से कुछ क्वांटिटीज को चूज किया है कि वो फिजिक्स में की रोल प्ले करें। इन क्वांटिटीज को कहते हैं आप बेस क्वांटिटीज। तो आप लिखेंगे कि दीज क्वांटिटीज are called base quantities. सो इस तरीके से आप बेस क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे। अब एक बात याद रखनी है, यहाँ पर एक बड़ा स्पेशल पॉइंट है। और वो स्पेशल पॉइंट क्या है? पहली बात ये याद रखिए ना कि बेस क्वांटिटीज तो चूज किसने किया है? साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट ने सारी क्वांटिटीज चूज नहीं की है, कुछ क्वांटिटीज चूज की हैं जो की ऑलवेज देंगी। वो कुछ क्वांटिटीज कितनी है? तो याद रखिएगा कि देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। तो साइंटिस्ट ने टोटल 7 बेस क्वांटिटीज चूज की हैं। यानी साइंटिस्ट के मुताबिक इस दुनिया में 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको समझने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सो देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, यानी साइंटिस्ट ने 7 ऐसी क्वांटिटीज चूज की हैं जो फिजिक्स में की रोल प्ले करे। इन क्वांटिटीज का नाम है बेस क्वांटिटीज। अच्छा, अब ये क्वांटिटीज के नाम आपको पता होने चाहिए। और याद रखिएगा, डिराइव क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन बेस क्वांटिटी सिर्फ 7 है। तो आपको इन 7 के 7 नाम याद होने चाहिए। अच्छा, अब कौन कौन सी हैं वो क्वांटिटीज, जरा याद रखिएगा उनके नाम। सबसे पहली तो आपके पास बेस क्वांटिटी आती है, दैट इज लेंथ। लेंथ मतलब चीजों की लंबाई। उसके बाद आपके पास जो बेस क्वांटिटी आती है दैट इज मास, मतलब चीजों का वजन। उसके बाद आती है टाइम, यानी कि वक्त। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेचर, यानी दर्जा। जैसे हम कहते हैं रिसोर्ट का और दर्जा 30 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर की आपके पास एक बेस क्वांटिटी है। इसके अलावा आपके पास जो बेस क्वांटिटी आती है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट।
जिससे आपके इलेक्ट्रिसिटी और फैन चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आपके पास आती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है रोशनी की शिद्दत। किसी कमरे में कितनी रोशनी है, लेट्स से कि अगर बहुत ज़्यादा बल्ब चल रहे हैं तो उस कमरे में इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, और अगर बल्ब कम चल रहे हैं यानी अंधेरा है कमरे में तो वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी। एट लास्ट आपके पास एक क्वांटिटी आती है दैट इज नोन एज अमाउंट ऑफ अ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ अ सबस्टेंस ये बेसिकली मोल को कहते हैं। केमिस्ट्री में आप जो मोल पढ़ेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा। तो ये वो 7 बेस क्वांटिटीज हैं जिनके नाम आपको याद मिल जाए। अब हम देखिए ये डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं और हम उनको कैसे डिफाइन करते हैं, वो कितनी होती है, और एग्जाम्पल्स को देखिए। सो डिराइव क्वांटिटीज याद रखिएगा, डिराइव क्वांटिटीज किससे निकलती हैं? बेस क्वांटिटी से। मैंने भी आपको बताया कि जो क्वांटिटीज निकली हुई होती हैं या निकालने की क्वांटिटीज को कहते हैं बेस डिराइव क्वांटिटीज। सो जो क्वांटिटीज बेस से निकलती हैं, मतलब अब इन बेस क्वांटिटीज को मिलाएंगे और कुछ नई क्वांटिटीज बनेगी, उनको आप बोलेंगे डिराइव क्वांटिटीज। सो क्या देंगे? द क्वांटिटीज दैट आर expressed in terms of 2 or more base quantities। सो डेफिनेशन में क्या बात निकली मैंने? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत वजह से कि क्लस्टर पर आपने वर्क करना है। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस यानी वो क्वांटिटीज जो बनाई जाती हैं, समझाई क्या दी हैं, इन टर्म्स ऑफ 2 और मोर बेस क्वांटिटीज। या सब क्या समझे आप? समझे कि डिराइव क्वांटिटीज किससे निकलती? बेस क्वांटिटीज निकलती। और इन क्वांटिटीज का नाम क्या होगा है? डिराइव क्वांटिटीज। सो दे आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज। ये बात आपने याद रखी। अब आप ये बात तो समझ चुके कि डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब गौर कीजिएगा, अभी मैंने बताया कि डिराइव क्वांटिटीज किससे निकलती हैं? बेस क्वांटिटीज से। और बेस क्वांटिटीज आपके पास कितनी है? 7। बहुत सारी बेस क्वांटिटी। सो चूंकि ये बहुत सारी बेस क्वांटिटीज हैं, इनको जब हम मिक्स करते हैं, मसलन लेंथ को मैथ से या लेंथ को टाइम से या लेंथ को टेम्परेचर से, तो हजारों क्वांटिटीज बनती हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो डिराइव क्वांटिटीज हैं दे आर मैनी इन नंबर। वो बहुत सारी हैं, कोई इतनी सारी हैं कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो जिस तरह बेस क्वांटिटीज 7 होती, ये 7 नहीं बल्कि ये इतनी सारी है, ये मेरे को काउंट भी नहीं कर सकते। सो दे आर मैनी इन नंबर, बहुत सारी हो। अच्छा, अभी की कुछ एग्जांपल्स आपने याद रखनी। बहुत सारी तो याद रख सकते, उसके बस्ते साथ साथ आपकी राह होगी, लेकिन कुछ आपने याद रखनी है, जैसे कि एरिया। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कितनी जगह घेरता है? इस जगह को हम बोलेंगे एरिया। जिस तरह अगर आपका घर 5 मरले का है या 10 मरले का है तो वो 5 या 10 मरले का एरिया हो। दूसरी ही हमारे पास आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कहते हैं? एरिया 2 डिमेंशनल होता है, मतलब जमीन का रकबा कितना है। लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो 3 डिमेंशनल होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्यूब है या एक कमरा है, तो उस कमरे में टोटल कितनी जगह आती है उसको आप कहते हैं वॉल्यूम। इस पूरे डब्बे में इतनी जगह आएगी, वो वॉल्यूम होगा। सो वॉल्यूम भी एक डिराइव क्वांटिटी है। और भी स्पीड, जैसे वो बाइक पे गिनियां मारते हुए जाते हैं तो आपके पास 100 की स्पीड पे या 80 की स्पीड पे आप जा रहे हो रहे हैं, तो वो जो स्पीड है वो डिराइव क्वांटिटी। सो बेटा बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज में ये डिफरेंस है और आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। यस सर। सो बच्चों हमने ये आर्टिकल पढ़ा जिसने हमने बेस क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज को पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा। अब इक्के पेपर में कुछ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, उनको देखते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले एमसीक्यूज कुछ इस तरीके से आ सकते हैं फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में से। सो आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, ये WOF अब आपने याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग। WOF का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। दी गई ऑप्शन में से कौन सी क्वांटिटी फिजिकल नहीं है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। आप टिटूल आएगा। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में आपके पास आएगा मैस, ऑप्शन में आपके पास आएगी लेंथ, ऑप्शन में आपके पास आएगा लव, और ऑप्शन में आपके पास आएगा दाएं। सो ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। अब दौड़ की दे रहा, पहली बार एमसीक्यू की स्टेटमेंट समझना जरूरी होता है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। आपने ये बताना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सो मैस को नाप सकते हो तो मैस एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लेंथ भी नाप सकते हो, सो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लव नहीं नाप सकते, यस लव का इलेक्ट्रॉन होता है, वैल्यू नहीं हो, तो जिसकी वैल्यू नहीं होती वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा। सो ये आपके पास आंसर है। उसके बाद आपके पास है डाई। सो डाई फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपने बनाना था कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसका आंसर होगा दो। सो बेटा ये आपका आज का लेक्चर था। कोई अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.